बोल के, और एक चाल तो अपनी चलती और दूसरी चाल ठाकुर जी के लिए चलती थी, ठाकुर जी के साथ खेलती थी। आप लोग भी खेला करो कभी कभी अपने ठाकुर जी के आगे कोई बढ़िया खेल जो ठाकुर जी खेल सकें, वो सामने पधरा करके एक चाल अपनी चलो और ईमानदारी से फिर दूसरी चाल ठाकुर जी की चलो। जब दीपावली आती है ना तो दीपोत्सव में हमारे लाल जी की हम लोग भी चौसर खेलते हैं, तो एक बालक सामने बैठेगा, एक हम इधर बैठेंगे, हम होते हैं ठाकुर जी की तरफ से और वो बालक होगा श्री जी की तरफ से, फिर दोनों खेलते हैं। और ये निश्चित ही होता है कि श्री जी ही जीतती हैं, जो श्री जी के पक्ष का होगा वही जीतेगा। और दाव पर ठाकुर जी लगाते हैं, दाव पर ठाकुर जी लगाते हैं अपनी पीली पीतांबरी, अपनी मुरली, अपना मुकुट, ये सब दाव पे लगाते हैं, श्री जी सब जीत जाती हैं। बड़ा आनंद आता है ठाकुर जी के उत्सवों में, लीला में। तो अजब कुमारी ठाकुर जी के साथ चौसर खेलती थी, उससे कोई जीत नहीं सकता था, लेकिन वो इतनी निपुण थी कि जैसे ही ठाकुर जी हारने वाले होते थे तो अंतिम चाल ऐसी चलती कि ठाकुर जी जीत जाते थे, वो हार जाती थी। तो ठाकुर जी उससे बड़े प्रसन्न हो गए, बोले कि बताओ ये मैं जानता हूं ये जानबूझ करके ऐसी चाल चलती है कि ये हार जाए मैं जीत जाऊं। लेकिन अजब कुमारी की इच्छा थी कि वो राजस्थान की रहने वाली है, उसके माता पिता इतना उसको, उसके पिताजी राजा हैं, वो उसको इतना जाने नहीं देते बार बार गोवर्धन। तो ठाकुर जी से प्रार्थना करती थी कि आप मेरे यहां चलो। लेकिन ठाकुर जी कैसे जाएं? तब एक दिन उसने चौसर का खेल खेला और आज वो ये सोच करके बैठी कि आज मैं ठाकुर जी को हरा ही दूंगी। सब मंदिर के वैष्णव जन खड़े होकर के देखते थे और सब कहते थे, बोले लाल जी जीतेंगे, ये तो हारेगी। लेकिन आज उसने ऐसा खेल खेला, ऐसा खेल खेला, ठाकुर जी सारे दाव हार गए, अंतिम दाव बचा था। आज वो ऐसे चौसर चल रही थी कि सारे दाव उसके पक्ष में आ रहे थे, ठाकुर जी हार रहे थे। महाराज उसके खेल के भाव से अंदर विराज रहे मंदिर में श्रीनाथ जी के मस्तक पर पसीना आने लगा कि ठाकुर जी बोले मैं हार रहा हूं आज। ठाकुर जी इतने व्याकुल हो गए कि व्याकुल होकर के उन्होंने अजब कुमारी से मनी मन कहा कि आज और जिता दे, तू जो कहेगी सो दूंगा। अजब कुमारी बोली मैं नहीं जिताऊंगी, रोज जिता देती हूं, आज तो आप हारोगे और पूरे विश्व को दिखागा कि आप मुझसे हार गए। ठाकुर जी मनी मन बोले उससे, देख अजब कुमारी तू हमसे प्रेम ना करे, तू मान जा, देख ले हमें मत हरावे, हमारी नाक ऊंची रहने दे, ये सबरे ब्रजवासी हमारी जय जयकार करें और कहीं तू हरा करके तू तो चली जाएगी अपने घर और ये सब पीछे तो मोह चढ़ावेंगे कि लाला तुम तो हार गए। अजब कुमारी बोली चाहे जो हो, आज तो आप हारोगे। ठाकुर जी बोली तू जो कहेगी सो करूंगा, लेकिन तुम वो जिता दे। अजब कुमारी बोली वचन दो, जो मांगूंगी सो दोगे। ठाकुर जी बोले देंगे, तू बस जिता दे। अजब कुमारी ने जिता दिया ठाकुर जी को, सब जगह जय जयकार हो गई, बोले हमारो लाला जीत गयो, गिरधर लाल की जय, गोवर्धन नाथ की जय। ठाकुर जी ने मनी मन अजब कुमारी से कही अब बता तो कहा चाहिए। अजब कुमारी बोली मेरे साथ अब राजस्थान चलो, वहीं विराजो, मेरे लिए विराजो। ठाकुर जी स्तब्ध हो गए, बोले मैं अपने प्राण से प्यारे ब्रज को छोड़ के कैसे जाऊं, इसी कलिकाल की घटना है। अजब कुमारी बोली मोए ना पतो, आपने मुंह को वचन दियो है, अब चलो। अजब कुमारी के लिए हमारे श्री गोवर्धन नाथ जो कि श्री गिरिराज जी में प्रकट हुए, वे नाथ द्वारा विराज गए, मेवाड़ चले गए और वहीं विराजमान हो गए अजब कुमारी के लिए। तो हमारे ब्रज को लाला वहां बैठो है, उनसे हम प्रार्थना करने जाते हैं, उनसे हम मिलने जाते हैं, उनके सन्मुख दर्शन करने जाते हैं। तो इस बार का उत्सव उनके चरणों में आप सब लोग सादर आमंत्रित हैं। प्यारे
ठाकुर जी का रुक्मणी जी के साथ में विवाह हुआ। आज का जो कथाक्रम है वो गृहस्थों के लिए ज्यादा है, तो जितने भी यहाँ गृहस्थी बैठे हैं, जिनके विवाह हो चुके हैं और जिनके होने वाले हैं, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। भगवान का विवाह रुक्मणी जी के साथ में हुआ। रुक्मणी लक्ष्मी हैं। लक्ष्मी यानी कि हम आप सब लोग धन को लक्ष्मी मानते हैं, संपत्ति को लक्ष्मी मानते हैं। वास्तव में हमारी संपत्ति का उद्देश्य क्या होना चाहिए? वो हमारी कामनाओं की पूर्ति के लिए हो, हमारे परिवार की इच्छाओं की पूर्ति के लिए हो, लेकिन कुछ अंश हमारी संपत्ति का ठाकुर जी से विवाह के लिए रखा कीजिए। विवाह के लिए मतलब लक्ष्मी भगवान को ब्याहती है। अब ये कथा हुई, पंडाल फ्री में तो नहीं बना, धन लगा, यहां सारी व्यवस्थाओं में धन लगा। आज भंडारा होगा, बाहर भट्टी चल रही है, उसमें भी धन लगेगा। इतने सब लोग आए, लाइट की व्यवस्था हुई, लाइव टेलीकास्ट हुआ, माइक लगा, व्यास जी आए, ब्राह्मण आए, सब संगीतज्ञ आए, सबका आना जाना, सबका रुकना, सबको भोजन। इतने 7 दिनों में लक्ष्मी का व्यय खूब होता है, लेकिन वास्तव में ये लक्ष्मी व्यय नहीं है, ये हमारी लक्ष्मी का नारायण से विवाह है। जब हम किसी अनुष्ठान में, वैदिक क्रम में, किसी आध्यात्मिक क्रम में अपनी लक्ष्मी प्रदान करते हैं, तो अपनी लक्ष्मी को श्री ठाकुर जी से ब्याहते हैं। तो साल में 1 बार, साल में 2 बार, बहुत लक्ष्मी है तो 3-4 बार ठाकुर जी से उसका ब्याह कराया करो। कुछ ना कुछ वैदिक अनुष्ठान किया। आप वृंदावन जाते हैं ना, वह जाने में जो खर्चा होता है वह भी आपकी अंश लक्ष्मी का ठाकुर जी से ब्याह है। जब आप भगवत विमुख किसी कार्य में लक्ष्मी का व्यय करते हैं तो वो आपके लिए खर्चा हो रहा है, वो खर्चा आपके भोग में गिना जाता है। लेकिन जो खर्चा आप ठाकुर जी के संबंध में करते हैं, चाहे वो आप अपने दर्शन के लिए कर रहे हो, परिक्रमा के लिए कर रहे हो, दान के लिए कर रहे हो, पुण्य के लिए कर रहे हो, वो सारे खर्चे ठाकुर जी से लक्ष्मी के ब्याह के रूप में देखे जाते हैं। एक प्रकार से इस कथा के माध्यम से जितने लोगों ने यहां धन लगाया, उन सबकी लक्ष्मी भगवान से ब्याह ली और उन सबके दामाद बन गए ठाकुर जी। क्यों? उन सबकी लक्ष्मी को ठाकुर जी ने स्वीकार किया। रुक्मणी जी से भगवान का विवाह हुआ। लक्ष्मी की 3 गति होती हैं, उत्तम, मध्यम और अधम। लक्ष्मी का व्यय करने वाले उत्तम व्यक्ति का लक्षण है कि उत्तम व्यक्ति दान करता है, मध्यम व्यक्ति भोग करता है और अधम व्यक्ति नाश करता है, जबरदस्ती खर्च करता है अपने ऐशो आराम और भोग विलास में। उत्तम व्यक्ति कौन? जो अपने लिए कम खर्च करे, सबके लिए ज्यादा, इनकी सहायता हो जाए, गरीब कन्याओं का ब्याह हो जाए, इन लोगों की सहायता के लिए ये बालक विद्यालय में पढ़ लें, एक कथा हो जाए, नगर के सब लोगों को कथा सुनने को मिल जाए, सबको लेकर के हम हरिद्वार चले गए, गंगा स्नान करा लाए। इस प्रकार के दान पुण्य जो करता है वो उत्तम व्यक्ति। जो लक्ष्मी का व्यय अपने लिए कम, सबके लिए ज्यादा करे। मध्यम व्यक्ति कौन? जो सबके लिए कम व्यय करे, अपने लिए ज्यादा करे। दान करने की बात आवे तो 1 रुपया ही निकलता है, और जब भोग करने की बात आवे तो 100 रुपए निकलते हैं। इस प्रकार का व्यक्ति मध्यम व्यक्ति। और अधम व्यक्ति कौन है? बोले अधम व्यक्ति दान के नाम पे चिढ़ और जाता है, केवल अपने ही लिए, मैंने कमाया, मेरी लक्ष्मी, मेरा पैसा है, मेरे योग में रहेगा। इस प्रकार अपने भोग विलास और अपने सुख संपत्ति में ही केवल धन का व्यय करना, अन्य कहीं भी उसका सदमार्ग पर व्यय ना करने वाला व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति का नाश होता है। उत्तम, मध्यम, अधम, दान, भोग, नाश। इसलिए साल भर के धन में से दशांश अलग रखा कीजिए, 10 अंश केवल, और वो सब जगह उसको व्यय कीजिए, लोगों की सहायता, परोपकार, सेवा आदि में।
वो आपकी लक्ष्मी का ठाकुर जी से ब्याह है। इससे होता यह है कि दशांश दान करने से, दशांश अलग निकालने से बाकी का बचा हुआ जो 90 अंश है ना, वो शुद्ध हो जाता है। वो आपकी बुद्धि, आपके बच्चों की बुद्धि, आपके परिवार में जितने भी लोग हैं सबकी मति सुधारता है। धन का एक बहुत बड़ा प्रभाव यह है कि वो आपकी बुद्धि विकार युक्त कर देगा। अगर धन शुद्ध नहीं होगा तो आपकी बुद्धि सदमार्ग की ओर ना देख करके कुमार्ग को देखेगी, और सदमार्ग कुमार्ग से बचाने वाले लोगों को भी आपका दुश्मन बना देगी। कई लोग होते हैं वो ऐसे क्रिया करने लग जाते हैं तो सब लोग कहते हैं भाई क्या करें, इसकी तो बुद्धि मर गई है। ये बुद्धि मरती कब है? जब धन का दान नहीं होता, धन दूषित हो जाता है, तब व्यक्ति की बुद्धि मरती है और वो कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। फिर शास्त्र कुछ कहें, गुरु कुछ कहें, माता पिता कुछ कहें, परिवारीजन कुछ कहें, उसको कुछ सुनाई नहीं देता, वही करता है जो उसके मन में आता है। जैसे रावण ने क्या किया? रावण विद्वान था, रावण पढ़ा लिखा था, रावण वेदज्ञ था, रावण हमने संत जनों से सुना संध्या भी करता था। एक ब्राह्मण उचित कर्म जितने होते हैं सब ब्राह्मण करता था, रावण करता था। पुलस्त ऋषि के खानदान, मतलब खानदान भी उसका राक्षसों वाला नहीं था, ऋषियों का खानदान था। परंतु उसकी मति कैसी मारी गई? प्रभु श्री राम की अर्धांगिनी सीता जी जो कि साक्षात लक्ष्मी है, उनका हरण कर लिया और हरण करके स्वयं स्वामी बनने का प्रयास किया। उसको किसने नहीं समझाया? कुंभकर्ण तक समझाता है ऐसा मत करो, विभीषण ने समझाया ऐसा मत करो, पर उस समय कही गई सारी ज्ञान की बातें उसको बुरी लगती थी, उसको अच्छी नहीं लगती थी। एक बात याद रखिएगा, आपका भला कोई बोले और आपको वो उचित ना लगे तो निश्चित समझ जाना कि आपका धन जो है ना वो दूषित हो चुका है। उसी के प्रभाव से आपकी मति अपने भले की बातें स्वीकार नहीं कर रही है। व्यक्ति को कैसा होना चाहिए? हर दिन अपने बड़े जो लोगों से पूछे, मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूं ना, मेरा सब कार्य ठीक है ना, मेरी जो विचारधारा, मेरी जो भावना, वो सब उचित है ना। भैया सत्संग इतनी आपको योग्यता दे देगा कि कौन आपके भले में बोल रहा है और कौन आपके भले में नहीं बोल रहा है, ये भी आपको पता चल जाता है। जैसे कई लोग ईर्ष्या में आकर के आपसे कुछ अनुचित बोलें, तो आप सत्संगी होगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये ईर्ष्या में बोल रहे हैं, ये भावना से नहीं बोल रहे। लेकिन सत्संग व्यक्ति को यह भी पता चल जाता है कि मेरे भलाई के लिए कौन क्या कह रहा है, और उसका स्वभाव यही बन जाता है, वो सबसे यही पूछता है मैं जो कर रहा हूं ठीक है ना, मेरा जीवन ठीक चल रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं हो तो आप आज्ञा करें। जिसका धन शुद्ध है उसकी विचारधाराएं ऐसी होती हैं, और जिसका धन शुद्ध नहीं है उसको चाहे कितना ज्ञान दे दें, कितना रोक लें, टोक लें, समझा दें, वो फिर भी नहीं मानेगा। ऐसा व्यक्ति यदि आपके परिवार में है ना, जो बार बार समझाने पर भी नहीं समझता है, गलत मार्ग का त्याग नहीं करता, उसके द्वारा कमाए गए धन में से दशांश वो ना करे, आप दान करो और कुछ दिन करने का प्रयास करो, उसी से ही उसकी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। धन विकार युक्त होगा तो बुद्धि विकसित नहीं हो पाएगी। इसलिए अपनी अपनी लक्ष्मियों का ब्याह किया करो ठाकुर जी के साथ, कभी कभी अवसर मिले तो। भगवान का रुक्मिणी जी से ब्याह हुआ, दूसरा विवाह भगवान का हुआ जाम्बती के साथ। अब यह विवाह कैसे हुआ? एक समंतक नाम की मणि थी द्वारिका में, सत्राजित यादव के यहां।
भगवान ने जाकर के सत्राजित से कहा कि भैया ये मणि हमको दे दो, हम द्वारिका के कार्यालय में इसको रखेंगे। इस मणि से हजारों किलो सोना रोज होता है, अकेले व्यक्ति तुम इतने सोने का क्या करोगे? तुम बता दो तुमको कितना सोना चाहिए, रोज हम तुम्हारे घर भिजवा दिया करेंगे, बाकी का जो सोना है द्वारिका के विकास में लगाएंगे। लेकिन सत्राजित यादव ने भगवान को वो मणि देने से मना कर दिया। और कुछ दिन बाद वही मणि सत्राजित का छोटा भाई पहन करके कहीं गया तो वन में शेर ने मार करके वो मणि चुरा ली, शेर को भालू ने मार करके वो मणि चुरा ली, और इल्जाम लग गया भगवान द्वारिकाधीश के ऊपर। जब 5 दिन तक छोटा भाई लौट करके नहीं आया तो सत्राजित ने पूरे द्वारिका में हल्ला कर दिया, मेरे से मणि मांगने आए थे द्वारिकाधीश, मैंने देने से मना किया तो मेरे भाई का अपहरण करके इन्होंने मणि चुरा ली है। सोचो, इस दुनिया ने भगवान को नहीं छोड़ा तो हम तो इंसान हैं। द्वारिका के लोग जिन द्वारिकाधीश जी से लेकर के खाते हैं, जिनकी वजह से रह रहे हैं, जिनकी वजह से सो रहे हैं, जिनकी रक्षा में पूरी द्वारिका आनंद कर रही है, उन लोगों ने एक बार भी विचार नहीं किया कि हम भगवान के ऊपर आरोप कैसे लगा सकते हैं। संसार की वास्तविकता बताते हैं भगवान अपने गृहस्था। एक बात तो है, हमको तो अनुभव नहीं, पर यहां जितने ब्याह किए हुए लोग बैठे हैं सबको अनुभव होगा कि ब्याह के उपरांत जीवन ऐसे पलट जाता है जैसे सिक्के का दूसरा पहलू। आप जैसे पूर्व में थे, जैसे पहले सब व्यवस्थाएं थी, जैसे पहले सारी आपकी अवस्था थी, वैसी बिल्कुल नहीं रहती। हमें तो अनुभव नहीं हुआ, पर ठाकुर जी की लीला 10वें स्कंद के रुक्मणी विवाह के उपरांत की लीला देखें तो बिल्कुल परिवर्तित हो जाती है। विवाह के बाद एक अलग ही जीवन ठाकुर जी का दिखने को मिलता है। द्वारिका के लोगों ने भगवान पर आरोप लगा दिया,